गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हम रासलीला के प्रसंग में इतने मस्त हो गए थे कि छलांग मार के आगे चले गए। बीच में का एक बहुत ही महत्व का प्रसंग हमने छोड़ दिया। जब गोपियों का भगवान के साथ संवाद चल रहा था तो उसमें गोपियों ने एक भगवान को उलाहना दी थी। उलाहना का तात्पर्य है कि सरकास्टिक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हे नटनागर, नटनागर माने नाटक करने वाले। देखो, किसी को नटनागर कहो तो माने आप कहते कुछ और हो और है कुछ और ही। तो हे नटनागर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। अब कुछ ऐसे हैं कि उनके साथ प्रेम का कोई संबंध ही नहीं। तो इन तीनों में कौन अच्छा है? देखो, माने हम तो तुमसे इतने प्रेम कर रहे हैं, गोपियों का कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन क्या तुम्हारा हमारे प्रति वैसा ही प्रेम है जैसे हमारा आपके प्रति है? तो ये पूछने के लिए परोक्ष दृष्टि से गोपियों ने प्रश्न पूछा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनसे प्रेम करो या ना करो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर हृदय जैसे है। तो इन तीनों में अच्छा कौन है? तो भगवान तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये गोपियों के प्रश्न पूछने के पीछे क्या भावना है। देखो, जब बोलने वाला व्यक्ति प्रश्नकर्ता के दृष्टिकोण को पहचान लेता है, तब उसका जो उत्तर है वो उसके हृदय को छूता है। और यदि जो उत्तर देने वाला है वो अपने ही मन के राग द्वेष के कारण उसमें फंसा हुआ है, तो आगे का व्यक्ति कुछ भी पूछे उसका उत्तर उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है। एक उदाहरण दूं आपको, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक सज्जन, हम बहुत पुरानी, शायद 30 साल पहले बात होगी, हम फर्स्ट क्लास से जा रहे थे। कहाँ? अपने पठानकोट की तरफ, वहां से जा रहे थे और आगे पहाड़ों। तो एक बहुत पुराना टाइप का आदमी, गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो उन दिनों में वो एलटीसी शुरू हो गई थी और इसलिए उसको शायद उसमें मिला होगा एलटीसी का खर्चा वगैरह। तो शायद पहली बार वो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में जा रहा, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं। और उन दिनों में एसी के कंपार्टमेंट इतने नहीं थे। तो एक गांव वाला आया और उसने पूछा, और मैं सब तमाशा देख रहा था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो उस गांव वाले ने पूछा कि बाबूजी, ये गाड़ी पठानकोट को जाती है कि दिल्ली को जाती है? अब इसका उत्तर क्या होना चाहिए? या तो पठानकोट को जाती है, दिल्ली को जाती है। उन्होंने उत्तर क्या दिया? ये फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट है, भागो यहां से। कहां से चले आए? अरे, पहले बार हो गया। फिर दूसरा आदमी आया, क्यों गाड़ी खड़ी थी स्टेशन पर, और ये महात्मा जी अपना खिड़की उठा के खड़े थे, वहां बैठे थे। दूसरा आया, उसने कहा कि आपको कोई चाय पानी ले आए? चाय पानी लिया, फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में दे, भाग यहां से। तो मैंने सोचा इसके दिमाग में फर्स्ट क्लास क्यों घुस गया। अब देखो, जब व्यक्ति के अंतःकरण में किसी भी विषय को लेकर के दुराग्रह हो जाता है
तो अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है ये सुनने को तैयार कहाँ है हम। तो अगले व्यक्ति ने पूछने के पहले ही उत्तर दे दिया। ये स्टाइल है हमारे हिमाचल प्रदेश की। हम जब वहां पढ़ते थे उस समय की बात है, एक ड्राइवर था, उसको यदि कुछ कहना हो कि देखो बाबूलाल ऐसा करना है कि धर्मशाला जाकर के ये काम करना है, तो उसको कहो बाबूलाल कोई नहीं हो जाएगा। अरे मैंने बताया भी नहीं अभी, क्या हो जाएगा। तो यह जो मन में दुराग्रह है, उस दुराग्रह के कारण व्यक्ति अगले ने कही हुई बात समझता नहीं। जहां जहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसका यही कारण है, क्योंकि हमारे मन ने एक फ्रेम धारण कर ली और वो फ्रेम धारण करने के कारण जो भी देखते हैं हम उस ब्लिंकर के माध्यम से ही देख रहे हैं। तो यहाँ गोपियों के मन को भगवान ने पहचान लिया। और ये कौन पहचान सकेगा? जिसका मन नित्य निरंतर प्रसन्न और किसी प्रकार के दुराग्रह में फंसा हुआ नहीं। और जहां दुराग्रह आया वहां परमात्मा गायब हो गए, हम आपको गारंटी देते हैं। तो भगवान ने कहा, भगवान वाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थे कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्मः स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। कहते कि देखो मेरी प्यारी सखियो, जो प्रेम करने के बाद प्रेम करते हैं तो वो तो प्रेम का व्यापार कर रहे हैं, स्वार्थ है उसमें और कुछ नहीं। अहो रूपम अहो ध्वनिम, ये कहानी आती है। दो फ्रस्ट्रेटेड जानवर, एक था गधा और एक था ऊंट। तो दोनों अपने अपने समाज से निकाल दिए गए थे बेवकूफी के कारण, तो निकल पड़े। तो जब एक दूसरे को मिले तो गधे ने पहले कहा ऊंट से, अहो रूपम। अब ऊंट का रूप कोई देखने जैसा है, अहो रूपम। तो उसी समय उस ऊंट ने कहा, अहो ध्वनिम, आपकी आवाज कितनी मधुर है। तो ये जो एक दूसरे के प्रति जो व्यापारिक प्रेम है उसमें स्वार्थ की दुर्गंध है। इसीलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, ये तो सब लेन देन मात्र है, उनमें ना तो मित्रता है ना धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है और उसका कोई प्रयोजन नहीं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज इसके बारे में कथा बताते थे, बड़ी सुंदर। बोले एक बार मैं कहीं था और ये जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी में सब खाने को देते हैं। चाय कुल्हड़ में देंगे, दही कुल्हड़ में देंगे, रसगुल्ला कुल्हड़ में देंगे। कुल्हड़ माने छोटे सा मटका होता है मिट्टी का बनाया हुआ, और एक बार उस प्रयोग करके फेंक देते। बोले एक बार ऐसा हुआ कि छोटे छोटे कुल्हड़ों में रसगुल्ले दिए और लोगों ने रसगुल्ले तो खा दिए और कुल्हड़ फेंक दी। तो कुत्ते तो होते ही है। बोले एक कुत्ता गया और वो उसने उसमें से चाटना शुरू कर दिया, तो उसका मुंह फंस गया, चारों तरफ मुंह को लग गया। अब सवाल ये है, ऐसे 2-3 कुत्तों का हो गया, वो अपने मुंह को तो नहीं साफ कर सकते, फिर वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तो ये उसका मुंह चाट रहा है, ये उसका मुंह चाट रहा है। बोले इसी प्रकार से जो प्रेम करने कर प्रेम करते हैं वो मुंह चाटते और कुछ नहीं होता, इसमें स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरी बात कहते हैं, और जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं वो कौन है? तो वे स्वभाव से ही करुणाशील है, सज्जन है, माता पिता है, और उनका हृदय सौहार्द से, हितैषता की भावना से भरा है। सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और धर्म पूर्ण रूप से होता है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति सबसे प्रेम करेंगे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि उनमें धर्म की परिपक्वता हो गई है। अब उसके बाद जो तीसरे लोग हैं उसके बारे में कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों से तो उनका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुमने जो पूछा था उनके बारे में। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार यह है कि जो अपने स्वरूप में मस्त है, इसीलिए उनके दृष्टि में कोई द्वैत का संबंध ही नहीं है। तो किससे प्रेम करना, किससे द्वेष करना? देखो, प्रेम जब करना पड़ता है
तब हमने द्वैत को स्वीकार किया है। प्रेम जब होता है तो उसमें द्वैत को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए अपने भारतीय संस्कृति में आई लव यू ये 25 बार उसका जप करने की आवश्यकता नहीं। और जहां 10 बार बताना पड़ता है कि आई रियली लव यू, माने आई ऑल्सो हैव डाउट लॉट्स ऑफ टाइम, तो यह जो अपने प्रेम को जिह्वा पर, जबान पर ला करके बोलना, ये प्रेम का अपमान है। देखो, एक बार की बात है, एक बार मुझे किसी साधक ने पूछा कि स्वामी जी मुझे आप एक चीज के बारे में बताइए, मन मेरा इसमें बहुत खटकता है। बोले, हम गुरुजनों का अपमान बिना जान करके कब करते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा साधु संतों का अपमान न हो, लेकिन हम लोग अज्ञानी, समझ में नहीं आता, तो कई बार कुछ उल्टी सीधी बात कर बैठते हैं, तो उनका अपमान हमारे द्वारा अनजाने में भी होता है, तो कब हो सकता है? तो हमने कहा कि तुमने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है, ऐसा प्रश्न कोई पूछता नहीं। तो ये तब होता है कि जब गुरुजनों को, साधु संतों को, माँ बाप को ये बताना पड़ता है अपने बच्चों को कि भैया मैं तुमसे प्रेम करता हूं। देखो, और इसीलिए फिर जैसे आजकल के जमाने में आता है ना कि समझो कुछ गलती हो गई मम्मी से, डैडी से, और वो कबूतर वहां बैठा है, फिर ये मम्मी डैडी ये उसी के माँ बाप है, वो भी कहेंगे कि बेटा आई एम सो सॉरी, मम्मी इज वेरी सॉरी, नाउ मम्मी विल नॉट डू। अरे काहे की ये बकवास है? बच्चों पर हमारा पूर्ण अधिकार है, हम पर 911 का कोई फर्क प्रभाव नहीं है। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9/11 को हुआ था ना जो अटैक जो हुआ था, हाँ, 11 सितंबर। अच्छा, तो अमेरिका का एक चक्कर है, माँ बाप ने यदि बच्चों को डांटा तो बच्चे एक महामंत्र का उच्चारण करते हैं, 911, तो तुरंत पुलिस आकर के माँ बाप को पकड़ के जेल में डाल देती है। तो ये 911 का जो महापाप वहां हो रहा है ना, उसके कारण ये हुआ है। बच्चों पर सभी प्रकार का अधिकार माँ बाप का होता है। यदि बच्चों को ठीक जब ठिकाने पर लाने के लिए माँ बाप ने डांटा तो कौन सा पाप हुआ उसमें? तो जहां हम अपने बच्चों का भला करने के लिए उनको डांटेंगे और उसके बाद उनको कहना पड़ेगा देखो मैंने जो तुमको डांटा है ना, प्रेमवश डांटा है, तो ये उनका सबसे बड़ा अपमान है। इसीलिए एक तो वो है कि जो माँ बाप है वो बिना प्रेम करने से भी प्रेम करते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न जो था कि जिनके इसमें प्रेम करने का चक्कर नहीं है, कारण कि वो अपने स्वरूप में मस्त है, और दूसरे वे है कि जो जिनको द्वैत तो भास रहा है लेकिन जीवन में कृतकृत्य हुए हैं, इसीलिए उनके जीवन में किसी से प्रेम, किसी से द्वेष से कोई मतलब नहीं। तीसरे वो है कि जो जानती ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम कर रहा है। कई बार क्या है कि अज्ञानवश हमको एक बार एक व्यक्ति का दर्शन हुआ और होने के बाद नमस्कार चमत्कार हुआ, हाँ ठीक है फिर चलो, और उसके बाद उन्होंने हमको बताया स्वामी जी हम आपको इतने सालों से सुन रहे हैं और हमारी बड़ी तमन्ना थी कि आपके साथ रहे, ये करे वो करे, और उनके चेहरे से देखो तो जैसे पहचानती तक नहीं। तो कई बार अज्ञानवश ये होता है। और चौथी बात जो है कि जो जानबूझकर हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी से प्रेम नहीं करते। अब देखो 4 बातें बता दी, अब गोपियों को बताना है कि मैं कौन हूं। भगवान के सामने बड़ी समस्या है। कहते हैं गोपियों
मैं तो प्रेम करने वाले से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता है जैसा करना चाहिए। अब भगवान अपने बारे में बताते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है प्रेम का, इसको समझ लो। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे भी मैं वैसा प्रेम का व्यवहार नहीं करता हूं जैसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्त वृत्ति मुझ में लगे और निरंतर लगी रहे। उदाहरण देते हैं, जैसे निर्धन पुरुष को बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही एक बार मेरा उसको दर्शन हो जाए, झलक मिल जाए, उसके बाद मैं छुप जाता हूं। तो एक बार उसको चटक लग जाए, उसकी मन में जिज्ञासा जागृत हो जाए और फिर उसका जो विरह के कारण संयोग होता है, विरह के कारण होने वाला जो संयोग है वो भक्ति शास्त्र में, प्रेम शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ संयोग है। एक जगह में कथा आती है, एक बार भगवान बैठे हुए थे, देखेंगे जब आएंगे तब, और उन्होंने शायद रुक्मिणी जी से या सत्यभामा जी से, हाँ रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी, मैं तुमको कई दिनों से सोच रहा था बोलने की, अब बोल ही देता हूं। क्या? देखो, मैंने जो वहां तुमको उठा के लाया हूं, तुम्हारे भाई को पराजित किया, वो जो सब ठीक है ना, मालूम है? तो मैंने अपने वर्चस्व को प्रस्थापित करने के लिए किया था, टू बी वेरी फ्रैंक। अब तुमको ऐसे लगता है कि मैंने तुमको धोखा दिया है, तो ये ठीक है, तो तुमको किसी दूसरे से शादी करनी है, जो तुम्हारे मन में हो कर लो, मुझे कोई आपत्ति। अब रुक्मिणी जी के मन में भगवान से विरह कभी नहीं हुआ था, और इसीलिए विरह का जो प्रेम है ये उनको मालूम ही नहीं था, और इसीलिए जब ऐसी बात कही तो उनके मन में केवल कल्पना हो गई कि मैं भगवान कृष्ण से बिछुड़ने वाली हूं। तो उस कल्पना, कौन सी कल्पना? विरह की कल्पना, उसके कारण वो एकदम वहां के वहां मूर्छित हो गई। और फिर पानी चटक के उनको ठीक किया तो भगवान ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्यों तुम इतना सीरियस हो रही हो? देखो, तो जो विरह के कारण अपना नजदीकीपन बढ़ जाता है, ये भगवान के प्रेम न करने के पीछे की तत्वधारा है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे निर्धन पुरुष को पैसा मिल जाए और खत्म हो जाए, तो इसलिए गोपियों, इसके बाद जो भगवान के जो 2-3 श्लोक है बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लोक मर्यादा, वेद मार्ग, अपने सगे संबंधी सबको छोड़ दिया, और तुम्हारी वृत्ति और कहीं न जावे मन की, और वो हमेशा तत्व में लगी रहे। इसीलिए मैं तुम सब लोगों से परोक्ष रूप से प्रेम करता हूं। तो जो मैं बीच में गायब हो जाता हूं, इसका यही कारण है कि तुम्हारा मन और मुझ में लगा रहे, क्योंकि जब तक के हमारा मन संपूर्ण रूप से एकाग्रता से परमात्मा में समर्पित नहीं होता, तब तक के जीव कोश, जो जीवमय कोश है, वो भंग नहीं होता। जब तक के जीव कोश भंग नहीं होता, तब तक के ना तो ज्ञान की सिद्धि है, ना तो भक्ति की सिद्धि है। और जहां तक के मेरा सवाल है, तो कहते हैं, न पारयेहम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वहाम मामा भजन दुर्जर ग्रेह श्रृंखलाम समृच्च तद्व प्रतियातु साधुना। क्या करूं मैं, मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन सभी बीड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ सकते, और मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं, अब देखो भगवान के कितने सुंदर वचन है, यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं, तब भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी रहूं, और तुम अपने सौम्य स्वभाव से
प्रेम से मुझे उरुन कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा हमेशा ऋणी ही रहूंगा। देखो भगवान की ये जो वचन है भगवान के, इन्होंने किसी के बारे में नहीं कहे, क्योंकि गोपियों के प्रेम में सबके सब बंधन टूट चुके थे। गोपियां अवधूत मार्ग के भी परे चली गई थी। देखो अभी हम लोग जो सुन रहे थे 2 मिनट पहले, वेदांत भूपाड़ी के 1-2 पद, उसमें कहा है वर्णाश्रमाचा अभिमान, जब तक हमको वर्ण आश्रम का अभिमान है कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, हम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी है, तब तक के हम श्रुति माता के गुलाम है, तब तक के श्रुति माता का विधि निषेध का क्षेत्र हम पर लागू होता है। ये ऐसे ही है, जब आप गाड़ी चलाओ तभी आप पर ट्रैफिक रूल लागू होते हैं, गाड़ी में बैठो तो नहीं लागू होते। बैठने वाले को पुलिस नहीं पकड़ती, चलाने वाले को पकड़ती है। तो जहां हमने वर्णाश्रम के परे चले गए, तब जाकर के हमने श्रुति की गुलामी त्याग दी है, तब जाकर के हम परमात्मा में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। और ये जो गोपियां थी, उन्होंने लोक मर्यादा सभी का सभी लौकिक और वैदिक मर्यादाओं का त्याग करके परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए थी। इसीलिए यह जो गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम था, यह अलौकिक था। यह ना तो लौकिक था, ना तो पारमार्थिक था, ना तो उनको इस जगत से कुछ लेना है, ना उस जगत से कुछ लेना है। जिनके सामने परमात्मा हो और उसके प्रति संपूर्ण समर्पण हो, उनके लिए और जीवन में कुछ करना बाकी ही नहीं रहता। इसीलिए हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम का सौंदर्य ये है कि तुम्हारे अद्वैत की निष्ठा, उसकी हानि न होते हुए भी द्वैत भाव से तुमने जो मुझे समर्पण किया है, इसका इस संपूर्ण विश्व में दूसरा कोई उदाहरण नहीं। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी ही बनना चाहता हूं। इसलिए भगवान ने इन गोपियों के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान हमारे जीवन में क्यों छुप जाते हैं। अब देखो, बहुत पहले हमने आपको एक उर्दू का शेर सुनाया था और आप लोग इतने दिनों के बाद भूल गए होंगे, लेकिन मुझे एक ही शेर याद है, लेकिन मैं नहीं भूलता। उसमें भगवान ने उसमें कहा था, शेर वाले ने, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। जब अपने जीवन में कष्ट आते हैं तब हम प्रभु का स्मरण करते। देखो, तो भगवान का तिरोहित होना, ये हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। तो जहां जहां हमारे जीवन में दुख का प्रसंग आया, परमात्मा है आनंद स्वरूप, तो दुख का प्रसंग आया माने क्या, हमने परमात्मा से अपने मुख को फेर लिया है। चाहे जान से करो, चाहे अनजान में करो। जैसे यानी कि चाहे आप चक्कू को कद्दू पर डालो या कद्दू को चक्कू पर डालो, कटना कद्दू ने ही है। तो चाहे हम जानबूझ के करें और अनजान से करें, जहां हम परमात्मा से विमुख हो गए और जगत में लग गए, तो वहां हमारे जीवन में दुख आता है। और इसीलिए जब दुख आया तब भगवान की याद आती है। तो जहां हमारे हृदय में दुख हमको भगवान की तरफ ले जाने में कारण बनता है, तो वह दुख हमारे लिए योग से भी बढ़कर है। इसीलिए कुंती माता भी कहती है भगवान से कि हे भगवान, आपको कुछ देना ही है तो हमको दुख देते रहो, क्योंकि उसी समय हम आपका स्मरण बहुत एकाग्रता से करते हैं। इस प्रकार से यह प्रसंग होने के बाद फिर महारास प्रारंभ होता है। और उसमें हमने देखा कि जो गोपियां थी, उन्होंने भगवान से किस प्रकार से वार्तालाप और रास शुरू किया। पहले उन्होंने यमुना जी की पुलिन पर यह नृत्य प्रारंभ किया था और उसमें भगवान ने अनेक रूप धारण किए थे। भगवान तो योगेश्वर है, तो प्रत्येक गोपी के साथ एक एक इस प्रकार से अनेक रूप धारण करके उनका रास चल रहा था। उसके बाद ये सभी की सभी गोपियां नृत्य करते करते थक गई, भगवान भी थक गए
फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम लोग यमुना जी के जल में प्रवेश करके वहां अपने इस लीला को प्रारंभ रखते हैं। तो भगवान ने जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हाथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेग की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान अपनी थकान दूर करने के उद्देश्य से गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से उन्होंने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। अब भगवान का यह लीला का दूसरा क्षेत्र है। यहाँ जब वो पानी में उतर करके जल क्रीड़ा करने लगे तो वहां भगवान के ऊपर चारों तरफ से यह यमुना जी का जल फेंक रहे, हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे और बहुत ही आनंद है। उसके पश्चात भगवान ने उस यमुना जी का त्याग करके फिर यमुना जी के पास जो उपवन था उस उपवन में आ गए और वहां सुगंधित वायु चल रही थी और वहां शरद ऋतु का जितना सौंदर्य है उस सौंदर्य को लेकर के रात्रि के समय वहां इसी यमुना जी के जल से बाहर आने के बाद उपवन में विहार करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ सबसे महत्व की बात कहते हैं कि ये हमको हमेशा याद रखना है कि भगवान सत्य संकल्प है, यह उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है। देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखे तैसी, तुलसीदास जी कहते हैं हमारी जैसी भावना होती है वैसे हमको जगत का दर्शन होता है। जिन्होंने भगवान कृष्ण को मनुष्य के रूप में स्वीकार किया है वो मनुष्य के जितने गलतियां हैं, दुर्गुण है, वो भगवान पर आरोपित करके ये सब प्रसंगों को देखेंगे। और जिन्होंने भगवान को, श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है उनको ये लीला सुन करके, देख करके दिव्य रस की अनुभूति होती है। इसलिए हमको इस प्रसंग में देखना वो है कि जो है, नहीं कि जो नहीं है उसको देखना। इसलिए अभी मुझे कल परसों एक पत्र आया और उसमें लिखा था, स्वामी जी मैं आपसे पत्र में इसी लिखने का यही कारण है कि आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तो माफी का कारण क्या है? माफी का कारण ये है कि एक बार आप हमारे यहाँ आए थे, अभी की बात है, और आपने किसी को खाना खिलाया अपने हाथ से, अपने थाली का लेकर के किसी को खिलाया, सबको नहीं खिलाया। उस समय हमारी अपेक्षा ये थी कि आप हमको भी खिलाए, लेकिन आपने हमको नहीं खिलाया। उस समय हमारे मन में बहुत ही बुरी भावना आई कि स्वामी जी तो केवल किसी को अपना कहते हैं, सबको अपना नहीं कहते। और उसके बाद वो तो सब खत्म हो गया और फिर तीसरे चौथे दिन की बात है, फिर आप हमारे साथ बैठे, हम लोग बड़े किए और तब मुझे इतनी ग्लानि हुई, उसके कारण मैं परेशान हूं। इसलिए मैं आपको चिट्ठी लिख करके कहती हूँ कि स्वामी जी मुझे माफ कर देना। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है। देखो, ये तो हमारे ही मन की भावना होती है जो हम जगत पर अध्यारोपित करते हैं। इसीलिए जब तक के अपने अंतःकरण में पावित्र नहीं आएगा तब तक के भगवान की इस रास लीला का आनंद कभी अनुभूत नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान सत्य संकल्प है, उनके चिन्मय संकल्प की ये चिन्मय लीला है। इसलिए इसमें इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन रखा था और अपने आप में कैद करके रखा था। तो भगवान के इस रास लीला में कामदेव का प्रवेश कहीं नहीं था। देखो, यह जो रास लीला है, और ऐसा ही जब काम का प्रसंग आता है डिस्को में, इसमें क्या फर्क है? इसमें यही फर्क है कि संकल्प कहां से प्रारंभ हुआ, इसको ध्यान से सुनना। जो संकल्प अनात्म भाव से प्रारंभ होता है
उसमें काम की बदबू होती है, और जो संकल्प आत्मभाव से प्रारंभ होता है उसमें काम की बदबू नहीं होती। तो जहां हमारे हृदय के संकल्प कहां से प्रारंभ हो रहे वहां हमको ध्यान देना है। तो जहां भगवान कृष्ण की बात है जो केवल चिन्मय स्वरूप है, ऐसे भगवान की इस लीला में काम का प्रवेश करवाना ये अपने हृदय के दारिद्र्य का प्रदर्शन मात्र है। तो ये हमारे सबके मन की जो प्रश्न है हटाने के लिए परीक्षित जी मानो प्रश्न पूछते हैं। राजोवाच, कहते हैं, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितं किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्दि सुव्रत। इन 3 श्लोकों में उन्होंने कहा कि भगवान गुरु महाराज ये बताइए, सुखदेव जी महाराज, कि भगवान कृष्ण तो संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी है और उन्होंने अपने अंश के साथ बलराम जी के साथ अवतार लिया धर्म की स्थापना करने के लिए और इतर माने अधर्म का नाश करने के लिए। यदि ये धर्म के मर्यादा को स्थापन करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है तो उन्होंने धर्म का मर्यादा का उल्लंघन करके इसकी स्थापना कैसी करी? और यदि वे धर्म के मार्ग के अनुसार चलने वाले हैं तो पर स्त्री को स्पर्श उन्होंने किस प्रकार से किया? और ये तो ठीक है कि भगवान पूर्ण काम थे इत्यादि, उनके मन में कोई किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस प्रकार का जो निंदनीय कर्म है वो क्यों किया? इसलिए हे भगवान आप हमको बताइए कि भगवान के इस लीला के पीछे क्या हेतु है, क्योंकि ये हमारे मन में संदेह आ गया है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में संदेह आता है किसी के भी बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, वह संदेह ही बंधन का कारण बन जाता है। वो संदेह ही हमारे अंतःकरण की शांति को नष्ट कर देता है। देखो, संदेह माने क्या? देह माने देह, संदेह माने हमने अपने आप को देह के साथ ऐसा बांध के रखा है कि उसमें द्वैत की भावना दृढ़ हो गई है, और जहां द्वैत की भावना होगी वहां भय होगा, वहां काम होगा, वहां क्रोध होगा, वहां द्वेष होगा और वहां संदेह होगा। तो जितना हमारे अंतःकरण में संदेह का प्राधान्य है उतना हम अपने देहात्म भाव के बंधन में फंसे हुए हैं। और इसलिए हे भगवान कृष्ण तो ऐसे थे नहीं, फिर भी उन्होंने क्यों किया? इस संदेह को निकालने के लिए आप हमको बताइए। 3-4 स्थानों में यदि हमारे अंतःकरण में संदेह एक बार भी आ जाता है, माने श्रद्धा में खोट हो जाती है, तो हम अपने जीवन में वहीं अटक जाते हैं। पहली बात, यदि हमारे अंतःकरण में अपने भगवान के प्रति संदेह निर्माण हुआ तो खत्म हो गए। संदेह कैसे निर्माण होता है? एक बार मुझे एक गणपति के भक्त ने पूछा, ये अपने सिद्धि विनायक के मंदिर में हमेशा जाने वाले, बोले स्वामी जी हम आपके साथ आए थे, बद्रीनाथ नहा आए थे, तो वहां जब हम गए बद्रीनाथ भगवान के सामने तो हमारे मुख से बद्रीनाथ भगवान की जय आ ही नहीं रहा था। वहां खड़ा होकर के हमने अथर्व शीर्ष शुरू कर दिया, गणपति अथर्व शीर्ष, और कितना भी प्रयत्न करो लेकिन नारायण का नाम नहीं आ रहा है, केवल गणपति का नाम आ रहा है, तो क्या होगा? तो हमने कहा गणपति और नारायण आपस में निपट लेंगे, तुम फिक्र मत करो। देखो, ऐसे नहीं कि हम भगवान समझो कृष्ण के सामने गए और ओम नमः शिवाय किया तो भगवान के अच्छा समझ लिया, ऐसे नहीं होता। जो वैष्णव
भगवान शिव शैव लोगों का, शिव जी का तिरस्कार करते हैं, वो वैष्णवी पर कलंक है। पूरे भागवत में स्पष्ट आता है, आगे जाकर के देखेंगे। एक दो प्रसंगों के बाद भगवान कृष्ण और सभी के सभी शिव जी की पूजा करने के लिए निकले। जब भगवान कृष्ण स्वयं शिव जी की पूजा करते हैं तो उनके अपने को भगत करने वाले शिव जी का द्वेष करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। गारंटी से तो कृष्ण मिलेंगे ही नहीं, बाकी कोई मिले ना मिले। इसीलिए यह जो संदेह हमारे हृदय में आ गया इष्ट के प्रति, तो हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। संदेह हमारे मन में आ गया अपने गुरु के प्रति कि गुरु जी हमसे प्रेम करते हैं, गुरु जी हमसे प्रेम नहीं करते। मुझे ऐसे लगता है कि हमको बड़ा क्रोध है हमसे। देखो, जिसके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि होता है, वो उसके बारे में हमारे मन में गुरु भावना जागृत नहीं करनी चाहिए। देखो, गुरु को जब हम एक मर्त्य के रूप में स्वीकार करते हैं ना, तब ये सब भाव जागृत हो जाते हैं। जब कहने के लिए कह दिया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, लेकिन बड़े ही स्वार्थी है, आहा, वो गुरु तत्व नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। तीसरी बात, किसी भी प्रकार का संदेह अपने मंत्र के बारे में ना हो। तुलसीदास जी से बढ़कर के भगवान रामचंद्र जी के भक्त ताजे कोई हुए नहीं पिछले 400-500 सालों में। अब भगवान रामचंद्र जी के इतने बड़े ऑफिशियली रिकॉर्डेड एंड ऑफिशियली एक्सेप्टेड जो भक्त थे, उन्होंने गणपति जी का भजन लिखा, गाये गणपति जगवंदन। और उन्होंने गणपति को कहा कि गणेश जी महाराज जरा राम जी से मिला देना। तो कहां द्वेष है? देखो, शिव जी की भक्ति करो, भोले बाबा को भोले बाबा आ गए, बढ़िया, अब कन्हैया से मिलाओ। कहीं द्वेष नहीं है, कहीं विरोध नहीं है। इसलिए संदेह हमारे मन में ना रहे। और तीसरा संदेह होता है हमारे अंतःकरण में अपनी क्षमता के बारे में। क्या हम कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? Why start with the wrong footing? हम कहीं भी हो, कितने भी स्थान पर हो, कितने भी हमने महाक्रूर भयानक पाप किया हो, कुछ बात नहीं, नेवर माइंड, नाउ स्टार्ट अफ्रेश। नहीं तो वही अपनी पुरानी बात। कल मुझे एक मिली थी अम्मा, स्वामी जी 20 साल पहले आप कहां थे? तो मैंने कहा मैं अपनी गिनती नहीं रखता हूं कहां था, कहीं भी हो, तुमको क्या करना है? बोले नहीं, 20 साल पहले आप यदि हमारे लाइफ में आते तो हमारा लाइफ बदल जाता। हमने कहा अब आया हूं, कोई फर्क पड़ा गया? तो 20 साल पहले भी यही कंडीशन रही थी। देखो, ये जो हम है पिछले भूतकाल के भूत को उखाड़ करके उसे बात करते हैं, इसी के कारण अपना जो आत्मविश्वास है उसमें संदेह निर्माण होता है। देखो, बहुत महत्व की बात है, अपने पर विश्वास रखें तब जाकर के आध्यात्मिक साधना होती है। और चौथा संदेह होता है हमको हमारे शास्त्र ग्रंथों पर। कैसे संभव है भगवान ने इतने रूप ले लिए? कैसे संभव है दो सैन्यों के बीच में भगवान ने भगवत गीता बताई? हम तो कितने सालों से पढ़ रहे हैं, पहले तो संस्कृत का उच्चारण ही नहीं आता और भगवान ने धड़ाधड़ अर्जुन को संस्कृत में बता दी। और हमको तो आश्चर्य लगता, स्वामी जी संस्कृत ये अर्जुन भी जानता था? एक ने मुझे पूछा है, क्योंकि उनके सामने एक ही बात है कि अर्जुन था योद्धा। योद्धा माने कोई अपना ये सिंह वो सिंह होगा और वो अपना बंदूक लेके खड़ा है, उसको संस्कृत आएगा, अर्जुन के जैसे संभव ही नहीं। तो हमारे मन में शास्त्रों को उसके प्रतिपादन को लेकर के ऐसी विचित्र विचित्र कल्पना आती है कि उसको हम श्रद्धा पूर्वक स्वीकार नहीं करते। तो जहां ये संदेह का भूत चढ़ गया, वहां हमारे मन की शांति समाप्त हो जाती है। इसीलिए सबसे बढ़िया पद्धति ये है कि हर अनुभूति में परमात्मा का अनुग्रह है, इसका अभ्यास करते रहो। जो मेडिटेशन कहते हैं ना, कि आंख बंद करके बैठ लिए
और दांत चबा रहे और होठ चबा रहे, उंगलियों को तोड़ रहे हैं और आंखों को दबा लिया है मन को पकड़ने के लिए। ये जो है ना, ये ध्यान का कार्टून है। भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे, और वो अखंड स्मृति कब बनी रहती है कि जब प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा को जोड़ दिया जाए। और किस प्रकार से? अनुग्रह के रूप में। जैसे सूर्य कभी भी अंधेरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार से भगवान हमारे जीवन में केवल अनुग्रह के रूप में आते हैं। कमी होती है हमारी समझदारी की, हमको समझ में नहीं आता। तो ये परीक्षित के प्रश्न लेकर के सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणाम च साहसम तेजी यशाम च दोषा न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। कहते कि देखो, सूर्य, अग्नि, ईश्वर इत्यादि जो समर्थ है, वे कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन कामों से इन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। जैसे अग्नि सब कुछ चबा जाता है, खा जाता है, लेकिन उसके कारण अग्नि में कभी अपवित्रता नहीं होती। हमारे शिरडी बाबा के पोथी में एक कथा आती है। एक योगी महाराज थे और उन्होंने सुना कि बाबा जी है शिरडी बाबा, जा करके दर्शन कर ले। पहुंचे तो जैसे पहुंचे तो वो अपने किताबी योगी थे, तो उन्होंने किताब पढ़ करके योग का अभ्यास किया, किसी संत के साथ रह करके नहीं। तो जब उन्होंने इस प्रकार से वहां किया और पहुंचे बाबा के पास, तो वहां वो रोटी के साथ, सूखी रोटी के साथ पलांडू माने प्याज और लहसुन और मिर्ची, उसके साथ वो रोटी खा रहे। तो इसके दिमाग में विचार आया, लोग योगी होके बने, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, कल की रोटी वो खाते हैं, ये तो योग शास्त्र के अनुसार तामसिक अन्न है। जो अपने भगवद गीता के 17वें अध्याय में है, 3 प्रकार के भोग, सात्विक, राजसिक, तामसिक, यातयामम गतरसम पूति परियुषितम चयत। तो ये जो तामसिक अन्न है, ये खा रहे, ये क्या मुझे योग की बात बताएंगे? तो उनके अंतःकरण के संकल्प को, वृत्ति को बाबा ने तो एक क्षण में पकड़ लिया और उन्होंने अपने बगल में बैठे वाले को कहा कि देखो, जो प्याज पचा सकता है वो खा सकता है, जो नहीं पचा सकता उससे नहीं खाना चाहिए। तो जो धर्म के उल्लंघन की बात कहते हैं, तो कहते हैं कि जो तेजस्वी है उनके लिए ये सब पचाने की क्षमता है। और अब इसके बाद हम लोगों के लिए कहते हैं, नई तत्समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः। लेकिन चूंकि भगवान ने इस प्रकार का जीवन जिया है और हम अभी अनीश्वर है, हमारे मन में अभी छोटी छोटी वस्तु को, व्यक्ति को लेकर के अनेक प्रकार के काम क्रोध का उत्थान होने लग जाता है, क्योंकि हम अभी ईश्वर नहीं है। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर की परिभाषा योग शास्त्र बताता है, उपाधि असंस्पृष्टत्वम ईश्वरत्वम। जो उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए भी उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको ईश्वर कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति कार चला रहा है, कार चलाने के बाद भी वो कार को जहां चाहे वहां ले जावे, तो उसको कार के संदर्भ में कार का ईश्वर कहेंगे। और जो दूसरा है, कार चलाने को बैठता है और कंप्लेन करता है, पता नहीं ये कार बाएं बाएं क्यों जा रही, बाएं बाएं क्यों जा रही, इसलिए कि वो कार का अभी स्वामी नहीं है, ईश्वर नहीं है। इसी प्रकार से जो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, इसके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण रखता है, उसी के लिए ये संभव है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं है, तो उन्होंने ऐसी बात कभी सोचनी भी नहीं चाहिए, करने की तो बात ही दूर रही। और यदि मूर्खतावश
कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश निश्चित हो जाता है, क्योंकि यथा अरुद्रहा अब्धिजम विषम, भगवान शिव जी ने समुद्र से उत्पन्न हुए विष को पी लिया, उनको कुछ नहीं हुआ। और हम भी सोचने लगे जब भगवान शिव जी ने पी लिया तो हम भी पी जाएंगे, पियो और अगला प्रश्न नहीं उठेगा तुम्हारे मन में। तो जिसको ये विष पचाने की क्षमता है वही ऐसा करे, और हम सब लोग किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? हम उस कैटेगरी में नहीं है, इसीलिए अपने आप को बचा के चलो। एक बात ध्यान में रखना, हमको अपने जीवन में कभी भी ये कल्पना नहीं करनी है हमारी साधना पूरी हो गई, नहीं। कोई भी आप संत का जीवन ले लो, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अब तो हमारा सब कुछ हो गया है। आहा, हमको अपने आखिरी जीवन के आखिरी दिन तक यही भाव रखना है कि अभी तो भैया हम साधक हैं। जहां हमें वो अभिमान जागृत हो जाएगा, वही अभिमान जैसे गोपियों को भगवान कृष्ण से दूर ले गया था, उसी प्रकार से हमको कष्ट देगा। तो जिनमें ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, इसके चक्कर में ना पड़े। इसलिए जो शंकर इत्यादि ईश्वर है, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। तो भगवान के जब हम चरित्र पढ़ते हैं, भगवान रामचंद्र जी और भगवान कृष्णचंद्र जी, तो भगवान राम का जो व्यवहार है, आचरण है, उसका अनुसरण करें, और भगवान कृष्ण जी जो है उनके वचनों का अनुसरण करें, उल्टा ना करें। उल्टा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 16,108 साधारण बात नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण है वो केवल उनके उपदेश के अनुसार हो, उसी को अपने जीवन में उतारे। और हे परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने से उनका कोई स्वार्थ नहीं सांसारिक, और अशुभ कर्म करने से उनकी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वो स्वार्थ और अनर्थ इसके परे होते हैं। इसलिए उनके संबंध में ऐसी बात सोचना भी गलत है। जो एक परमात्मा पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता सभी के रूपों के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो उनके जीवन में यह अशुभता का संबंध कैसे जोड़ा जाए? देखो, इसलिए जिनके नाम से, जिनके चरण कमल की रज से व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। जीवन का उद्धार 3 प्रकार से होता है। कर्म यदि भगवान को अर्पण करेंगे तो कर्म के माध्यम से हमारा उद्धार होगा। योग यदि भगवान को अर्पण करेंगे तो उसके माध्यम से हमारा कल्याण होगा। और यदि ज्ञान भी हम परमात्मा के प्रेम से युक्त होकर के करेंगे तो उसी ज्ञान के द्वारा हमारा उद्धार होगा। तो ऐसे जो परमात्मा स्वयं है, उनके द्वारा कुछ गलत होगा या गलत है, ये तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। और जहां तक के गोपियों की और उनके पतियों की बात है, कहते हैं संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मरूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी है, परम पति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके ये लीला कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य के रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीला करती है जिसको सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। तो भगवान के लीला का तात्पर्य क्या है? भगवान के अवतार का तात्पर्य क्या है? कई बार हम लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि इतना भयानक सब पाप हो रहा चारों तरफ, तो भगवान इस पाप का, अधर्म का नाश करने के लिए अवतार क्यों नहीं लेते? लेकिन भगवान ने स्पष्टम कहा है कि मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है? परित्राणाय साधूनाम। ये प्रयोजन प्राथमिक है। साधूनाम परित्राणाय संभवामि युगे युगे। और उसमें फिर जो बाय प्रोडक्ट है विनाशाय से दुष्कृताम,
लेकिन जो दुष्कृत दुर्जन है उनका भी विनाश इसलिए करना है ताकि साधु संतों का रक्षण होवे। देखो, तो भगवान को हम यहां झाड़ू लगाने के लिए नहीं बुलाते। तो जहां हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो जाएगी और ऐसे समय में यदि संदेह निर्माण होगा तो भगवान के जो भक्त है, भगवान के मार्ग पर जो चलने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर जो चलने वाले हैं, उनके अंतःकरण में यदि संदेह निर्माण हो जाता है तो उस संदेह का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देखो, तो भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या हो गया कि जो ऐसे हमारे भक्त हैं उनको चिंतन करने के लिए, उनको विचार करने के लिए कोई विषय मिले, इसीलिए भगवान ने ये सब लीलाएं करी है। तो जब हम भगवान की इन लीलाओं का चिंतन करते हैं, भगवान की इन लीलाओं का आपस में बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे जगत और जगत का जो संबंध है वह शिथिल हो जाता है और अपना जो मन है प्रभु चरणों में स्वाभाविक लगने लग जाता है। इसीलिए भगवान का जो ये अवतार का मूल प्रयोजन है वो सभी जीवों के कल्याण के लिए है। और जो व्रजवासी गोप थे, गोपियों के पति इत्यादि, उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति थोड़ी भी दोष बुद्धि नहीं थी। एक बात ध्यान में रखें, ये सब जो प्रसंग चल रहा है इस समय भगवान की उम्र 10 साल की थी। आप अभी भी चले जाओ गांवों में, जितने शहरों में आकर के हम लोग जंगली हो जाते हैं उतने जंगलों में चले जाओ, आपको अच्छे लोग मिलते हैं। तो आप चले जाओ गांव में, वहां पैसे की हमेशा कमी रहती है लेकिन चेहरे की मुस्कान अनपैरेलल है। तो वहां जाकर के देखो, बच्चे खेलते रहेंगे, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे, कपड़े है ही नहीं पहनने को, करेंगे क्या? तो कपड़े नहीं इसलिए रोएंगे नहीं, खेलेंगे नंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भगवान की जब लीला चल रही थी उन अहिरों की बस्तियों में, और उनकी उम्र थी केवल 10 साल की, तो ऐसे 10 साल के बच्चे को जब सभी गोपियों ने स्वयं अपने आंखों से देखा, कैसे कालियों का दमन करके निकाल दिया, कैसे अनेक राक्षसों को मार दिया है, तो क्या उस भगवान के प्रति उनके मन में दोष बुद्धि होगी? और यदि उनके मन में दोष बुद्धि है तो जाकर के अगले प्रश्न आते हैं। इसलिए उनके किसी के भी मन में भगवान के प्रति एक तनिक भी दोष बुद्धि नहीं थी। उन्होंने अपनी योग माया से उनको ऐसे समझा दिया था कि उनकी पत्नियां उनके ही पास है और ब्रह्मा के रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया, और जब गोपी ने वापस जाने की अपनी इच्छा नहीं कही तो भगवान ने कहा कि नहीं, अब तुमको यहाँ से वापस जाना है और अपने अपने घर चले जाओ। पर जैसा भगवान ने कहा तुरंत गोपियों ने मान लिया। सबसे महत्व की बात, क्योंकि तस्मिन् सुख सुखित्वम, प्रेम का आदर्श गोपियां इसलिए है कि उन्होंने कभी भी भगवान के साथ जिद नहीं करी थी, प्रेम किया था, झगड़ा किया था, लेकिन जिद नहीं करी थी। नॉर्मली हम लोग महात्माओं के साथ रहते हैं, प्रेम भी करते हैं और झगड़ा भी करते हैं, लेकिन वो जिद से करते हैं। जिद नहीं होनी चाहिए। जिद माने दुराग्रह। तो जहां उनको बताया कि तुम चले जाओ, तुरंत चले गए। नहीं तो नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो आप ही के साथ रहेंगे, सर खाएंगे आपका। नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं। तो वे अपने प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी, और इसीलिए यह जो गोपियों का प्रेम है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। और अब इस पूर्ण रास प्रसंग का जो फलश्रुति का श्लोक है 40वां, उसमें कहते हैं कि जो धीर पुरुष इस व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण वर्णन करते हैं, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग, हृदय का रोग क्या है? हार्ट अटैक नहीं, बोले काम विकार से छुटकारा पा जाता है। तो हमारे मन में
काम ही एक शत्रु है। उसको जीतने के लिए अपनी साधना के साथ साथ जब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक के काम का निराकरण नहीं होता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि हमने जबरदस्ती से अपने आप को विषयों से दूर रख दिया है नियम करके, तो विषयों से तो दूर हो जाओगे, लेकिन विषयों के प्रति जो मन में रस अभी बना हुआ है, वह जो रस जब तक बना रहेगा तब तक के विषयों के बंधनों से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो फिर वो विषयों का रस कब खत्म हो जाता है? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों के प्रति जो रस है, जब भगवान में रस आने लग जाता है तो विषयों का रस फीका पड़ जाता है। और भगवान में रस आना अपने जीवन में यही रास लीला है, प्रत्येक के अंतःकरण में। देखो, जितना हमको भगवान के नाम में रस आने लगेगा, जितना हमको भगवान की कथा सुनने में रस आने लगेगा, नहीं तो वही अपने सुखी सुखी बात, क्या रे रामायण लगा के रखा है, वही का वही। एक दशरथ था, वो पुत्र थे, 4 हो गए बड़े मुश्किल से, और जंगल में गए, वहां रावण के साथ झगड़ा किया, वापस आ गया और फिर इतने सारे युद्ध किया। कितने बार सुनोगे सुनाओगे? ऐसा सूखा सूखा भाव जिसके हृदय में आ गया, समझ लो उसको मेंटल एसिडिटी हो गई। वो व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो इसका श्रवण मनन चिंतन करेगा उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होगी। और सबसे महत्व की बात, अपने हृदय का जो काम विकार है वो समाप्त होगा। देखो, काम के बारे में हम आपको बात बताए, जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की कामना हो तो वो कामना हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाती है। सुषुप्ति अवस्था में हमको किसी को कोई कामना नहीं होती, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम अपने स्वरूप में रहते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं। जहां हमने अपने स्वरूप को जाना पहचाना, वही सब प्राप्ति है। जितनी भी प्राप्ति होती है वो केवल ज्ञानमय प्राप्ति होती है। तो जहां हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार की कामना हो, वही एक कामना हमको भगवान से दूर ले जाती है। इसलिए उस दिन हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आपने एक बार कहा था कि आपके मन में किसी का भला करने की इच्छा नहीं है, ऐसा क्यों कहा? हमने कहा हम ऐसे ही एबनॉर्मल है, क्या करें, इसका कोई कारण नहीं। यदि आपके मन में किसी का भले करने का विचार आया तो उसके बाद दूसरा विचार होगा लोगों के जेब टटोलना। अच्छा, मुझे दुनिया का भला करना है, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना है कि जिसमें पूरे देश के सभी रोगियों को ला करके फ्री ट्रीटमेंट करनी। अच्छा, तो क्या करें? इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसके लिए लगेंगे अमेरिका का 25 साल का बजट। तो इतना पैसा कहां से लाए? तो पहले शुरू कर देते हैं और पूरा जिंदगी का समय केवल इसी में चला जाएगा। जिसने दुनिया बनाई है उसको मालूम है अपनी दुनिया को कैसे चलाना है। दुनिया का भला हम नहीं कर सकते। जब भगवान चाहेंगे तो हमारे माध्यम से वो करवा लेंगे, लेकिन हम दुनिया का भला करेंगे, ये जब तक के अहंकार है तब तक के हम भगवान के भक्त नहीं है। अच्छा महाराज, इसके साथ यह रास लीला का प्रसंग समाप्त होता है। इसके ऊपर में अपने गीता प्रेस के यह जो नीचे फुटनोट दी है, काफी लंबी है। एक तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज की है और दूसरी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की है। उसमें से कुछ जो अंश है वो बहुत ही सुंदर है और उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी का पूरा आप पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा प्रसंग पढ़ करके उसके ऊपर चिंतन करने से मन के सभी दोष निकल जाते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत में ये रास लीला के 5 अध्याय, उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूप भूता गोपियों का
गोपियों और आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वैसा, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक ही रस रसी रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम होता है रस। अब देखो जरा, इसको समझने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति को खाने में कोई विशिष्ट पदार्थ अच्छा लगता है। हम बंगाली है तो हमको रसगुल्ला अच्छा लगेगा, हम यदि साउथ इंडियन है तो हमको पायसम अच्छा लगेगा, हम यदि पंजाबी है तो हमको लस्सी अच्छी लगेगी, और हम यदि बिहारी है तो हमको सत्तू अच्छा लगेगा। बिहारी को सत्तू बड़ा अच्छा लगता है, सूखा सूखा। तो ये जो हमारा एक विशेष पदार्थ के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण, वो जो रस के प्रति आकर्षण है, वो बंधन का, आसक्ति का कारण बनता है। अब इसके विरुद्ध देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार से अन्न सामने आ जाए और प्रत्येक प्रकार के अन्न के व्यंजन में यदि वो आनंद का अनुभव करने लगे तो उसके जीवन में रस का परिवर्तन रास में हो गया है। देखो दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण हम आपको शायद बताए थे। एक बार हम बच्चों को ले गए थे ये मिरर हाउस में, दर्पणों के एक कमरे में। तो स्वामी जी वहां क्या है, रोज तो देखते हैं दर्पण में। हमने कहा चलो तो सही, फिर देखेंगे। तो जहां गए, पहले दर्पण के सामने खड़े हो गए तो वहां टेप वर्म बन गए। मैं कैसे लग रहा हूं। उसके बाद दूसरे दर्पण के सामने गए, कद्दू बन गए, और देखो कैसा दिख रहा हूं। ऐसा करके 8-10 दर्पणों के सामने से निकल करके बाहर आए। तो हमने कहा कि देखो बच्चों, इसके बारे में मुझे कुछ मत बताना, अपने मन में रखना, अब चलो दूसरी जगह जाते हैं। हम गए फिर ये एक आइसक्रीम के स्टॉल में गए, और वहां एक दर्पण था, नॉर्मल दर्पण। हमने कहा आइसक्रीम लेकर के दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और चले जाओ, और फिर उसके बाद हम लोग बैठ करके बात करेंगे। फिर वो हर एक लड़का लड़की आइसक्रीम दिया, दर्पण के सामने खड़ा हो गया, अपना सब ठीक ठाक कर लिया और आगे चले गए। अब देखो हम सब इकट्ठे हो गए। हमने कहा आप बताओ, सच सच बताना, तुमको आइसक्रीम की कसम है तो ये बताओ तुमको मजा किसमें आया। उस अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र दर्पणों के सामने से जाने के बाद आनंद आया कि इस दर्पण के सामने उठ करके खड़े हो गए और अपने व्यंग को छिपाने के लिए प्रयत्न किया। इन दोनों में मजा किसमें आया? उसमें बड़ा मजा आया। कारण मालूम है क्या? कारण कि प्रत्येक रूप में हमने अपने को देखा था। इसी प्रकार से जीवन के प्रत्येक अनुभूति में जब हम अपने आत्म स्वरूप के आनंद को निचोड़ेंगे, तब जीवन का रस एक रास क्रीड़ा बन जाता है। लेकिन जहां हमारा अंतःकरण इस छोटी छोटी चीजों में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति रस के स्थान पर अपने जीवन में रोग निर्माण कर देता है। इसीलिए जैसे हम लोग संगीत सुनते हैं, शारदा संगीत में बैठे, तो जब संगीत सुनते हैं ऐसे नहीं कि केवल एक ही राग सुनेंगे और केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट होगा, नहीं, उसमें कितनी सारी चीजें होती है और सबके साथ रह करके जो आनंद है वो है रास का आनंद। इसीलिए ये जो भगवान की लीला है उसमें ये महत्व की बात बताते हैं कि जो रस का स्वाद लेने वाला है और जिसका स्वाद लिया जा रहा है,
ये दोनों जब एक हो जाते हैं तब रास क्रीड़ा प्रारंभ होती। देखो, ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों के मिलन को कहते हैं ज्ञान। भोक्ता और भोग्य इन दोनों के मिलन को कहते हैं भोग। जब ज्ञान में और भोग में, ज्ञाता और भोग में भोक्ता इन दोनों का अभाव हो जाता है तो भोक्ता रहित भोग, ज्ञाता रहित ज्ञान परमात्मा की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार से यह जो रस है, इसमें रस का अनुभव करने वाला जब रस से भिन्न नहीं रहता, उस अनुभूति को रास कहते हैं। तो भगवान की ये जो दिव्य लीला है, इसको समझने के लिए हमको इस प्राकृत लीला से ऊपर उठना होगा। और ये उठने के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, अत्यंत सजग होकर के जीवन के प्रत्येक अनुभूति को जिए। देखो, हमारे त्रिपुरा रहस्य में ये प्रसंग आता है, उसमें ये बात स्पष्ट कही है कि जैसे हम लोगों को सुषुप्ति अवस्था की पहचान है, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था के अनुभूति को हम पहचानते हैं कि मैं सो रहा था। फिर हम में स्वप्नावस्था की पहचान है, इसीलिए स्वप्न अनुभूति को हम भोग सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से जागृत अवस्था की पहचान है तो वो हमको समझ में आती है, लेकिन हमको निर्विकल्प समाधि की पहचान नहीं है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति दिन में 50 बार निर्विकल्प समाधि में जाता है, क्योंकि उसको इस निर्विकल्प समाधि की पहचान नहीं है, वो उससे वंचित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रत्येक अनुभूति में रास लीला चल रही है, लेकिन उस रास की हमको पहचान नहीं है, इसीलिए भगवान की इस दिव्य अनुभूति से हम वंचित हो जाते हैं। देखो महाराज, यह जो भगवान की रास लीला है, जितनी सत्य गोपियों के साथ इस प्राकृत जगत में हुई थी 5000 साल पहले, उतनी ही वह रास लीला आज भी आप वृंदावन में चले जाओ, वहां के जो बड़े बड़े महात्मा हैं उनके साथ रह के देखो कितना उनका जीवन दिव्य है। हम वहां जाएंगे तो केवल कंप्लेन करेंगे, यहाँ मिट्टी बहुत है, पैर खराब हो जाते हैं, यहाँ पानी बड़ा नमकीन है और यहाँ गर्मी बड़ी तेज है। तो जो इस प्रकार के स्थूल भावों के गुलाम हो चुके हैं, वहां उनको भगवान के दिव्य धाम का दर्शन नहीं होता। और जिन्होंने अपने भगवान के स्मरण से, कथा से अपने हृदय को वृंदावन बना लिया है, उनको अपने हृदय में भगवान की इस रास लीला का अनुभव नित्य निरंतर चलते रहता है। और जिसको अपने जीवन में भगवान की इस रास लीला का अनुभव नित्य हो रहा है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और फिर इस जीवन मुक्ति की अवस्था में सभी मर्यादाओं का अपने आप उल्लंघन हो जाता है। वहां कोई भी क्रिया के पीछे कर्ता का जन्म नहीं होता। इसलिए जब कोई बड़े बड़े साधु संत किसी का भला करने के लिए आशीर्वाद देते हैं या किसी को गुस्सा करके डांट देते हैं, तो उन दोनों के द्वारा उस व्यक्ति पर केवल अनुग्रह ही होता है। ये जब समझ में आने लग जाए तब समझ लेना अपने हृदय में भगवान की रास लीला चल रही है। और इस रास लीला का सौंदर्य जब हम इस प्रकार से अनुभूत कर रहे हैं तो उसमें एक और बात हो जाती है। कहते हैं यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ भूमंडल पर अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गाकर स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस रसमय लीला का आनंद ले सके और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृतकृत्य कर सके।
इस पंचाध्यायी में वंशध्वनि, गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमण राधा जी के साथ अंतर्धान होना, पुनः प्रकट होना, गोपियों के द्वारा दिए वसना आसन पर विराजना, गोपियों के कूट प्रश्नों का उत्तर, रास नृत्य, क्रीड़ा, जल के लिए वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः दिव्य है। दिव्य माने जिसमें प्रकृति के विकृति की दुर्गंध नहीं है, उसको कहते हैं दिव्य। देखो, जिस ज्ञान में मन का व्यापार है वह जीवों का भेदयुक्त ज्ञान है, और जिस ज्ञान में चैतन्य का ही केवल व्यापार है उसमें किसी भी प्रकार के भेद का अनुभव नहीं है, और वही हमको रस आता है। एक उदाहरण हमारे संत ज्ञानेश्वर के बताऊं आपको, वो बताते हैं, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो वहां खड़े होने के बाद हमको रस आता है। हमारा उम्र कितनी भी हो, बूढ़े हो गए तो क्या हुए, आंखें खत्म हो गई लेकिन नाक तो ठीक है। अब नाक टेढ़ी होगी तो क्या हो गया, अभी होठ तो ठीक है, दांत नहीं तो क्या हो गया, लगा लेंगे बाहर से। क्योंकि जिसको देखने के बाद जीवन में रस होता है उसमें परायापन की भावना नहीं होती। देखो कितनी महत्व की बात है। तो यह जो अपने जीवन में रस की अनुभूति है, ये तब होती रहेगी जब अनुभव करने वाला गायब हुआ, अनुभव करने वाले से रहित होकर के जो अनुभव है वही रास लीला की अनुभूति है। इसलिए ये सभी का सभी जो वर्णन है, भले हम लोगों को समझाने के लिए मानवीय भाषा में किया जाता है, लेकिन इसका तात्पर्य अत्यंत सूक्ष्म है। एक उदाहरण ले लो इसको समझने के लिए। बच्चों को समझो समझाना हो मैथमेटिक्स, अब 1 2 3 4 8 9 ये समझाने के लिए, गणित जोड़ घटाव समझाने के लिए, अब ये तो कोई 1 2 3 कोई वस्तु थोड़ी है, ये केवल कंसेप्ट मात्र है। इसीलिए ये जो अपने कंप्यूटर की भाषा है, जो बाइनरी भाषा, उसमें केवल 2 ही है, 0 और 1। तो जितने भी हमारे अंक है 1 से लेकर के करोड़ों तक, इन सभी को उन्होंने केवल 0 और 1 इसी के माध्यम से फिर से लिखा गया है। और जिनको ये बाइनरी भाषा नहीं आती, उनको समझ में नहीं आता इतना ये बड़ा जो चीज है ये कंप्यूटर जल्दी कैसे कर लेता है, क्योंकि वहां भिन्न भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यह जो भाषा को समझाना है, गणित को समझाना है, तो समझाने के लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, कोई चॉकलेट या केला या कुछ लेकर के उसको समझाते। देखो, 1 चॉकलेट और फिर 1 चॉकलेट, 2 हो गए, और स्थूल बच्चे का ध्यान कहाँ होगा, उसका ध्यान होगा चॉकलेट की तरफ। 1 जमा 1 2 उसकी दिमाग में पहले नहीं घुसती बात। उसी प्रकार से यह जो पूरी भगवान की रास लीला बताई गई है, हम बच्चे होने के कारण उसी भाषा में बताइए जो भाषा हमको समझ में आती है। इसीलिए इस रास लीला को लेकर के अपने मन में किसी भी प्रकार की विकृति या बुरे विचार न आवे। उसके बाद समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है तो कभी बहिर्दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा ही है, जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिन भाग्यवान भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है वे धन्य है, और उनकी चरण धूलि की प्राप्ति से ही त्रिलोकी धन्य है। इसलिए यदि हमको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आए तो वो गलत नहीं होता, ये हमारी समझ की कमी है। इसी प्रकार से भगवान की यह जो लीला है, ये यदि हमको समझ में नहीं आई तो हमारी कमी है, लीला में कोई कमी नहीं। तो क्या करें, जिसको समझ में आता है उसके पास पहुंच जाओ। और फिर वो महात्मा लोग जिन्होंने इस रस का आनंद लिया है,
उनके साथ रहो और धीरे धीरे देखो कि अपने जीवन में भी कैसे रस आने लग जाता है। केवल नाम रसिक भाई रखने से कुछ नहीं होता, अपने जीवन में रस आना है। और रस कब आता है कि जब किसी के भी प्रति घृणा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, नित्य निरंतर अपने हृदय की प्रसन्नता अखंड बनी रहे, तब जाकर के हमारे हृदय में भक्ति अब परिपक्व होने जा रही है। उसके बाद कहते हैं, यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर के भांति जड़ नहीं होता। देखो, हम जब मनुष्य का शरीर और भगवान के शरीर की तुलना करते हैं, भगवान का शरीर के बारे में बताते हैं कि भगवान प्रकट हो गए, संभवामि आत्ममायया अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम। हालांकि मेरा जन्म वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी मैं अपने माया को लेकर के अपने आप प्रकट हो जाता हूं। और इसीलिए मनुष्य देह का रजवीर्य के साथ जो दुर्गंध युक्त संबंध है, वह संबंध भगवान के चिन्मय श्री विग्रह में नहीं होता। और इसीलिए उस चिन्मय श्री विग्रह के द्वारा की गई यह जो भगवत लीला है, उसको समझने के लिए भी हमारे अंतःकरण से जड़त्व का त्याग हो जाए और चैतन्य का प्राधान्य हो जाए। इसको योग की भाषा में कहते हैं, जब हमारा मन चिन्मय हो जाता है तब जाकर के रास लीला समझ में आती है। और यह रास लीला में पुरुष और प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण और गोपियां, यह जो शिव शक्ति का समागम है, ये अखंड चल रहा है। पूर्ण विश्व में केवल रास ही रास लीला चल रही है और कुछ नहीं है। जिस दिन ये रास लीला बंद होगी, उस दिन ये संसार नहीं रह सकता। आगे कहते हैं कि यह देह है और यह देही है, इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के ही राज्य में होता है। अब प्राकृत लोक में जहाँ प्रकृति भी चिन्मय ही है, सब कुछ चिन्मय ही होता है, वहाँ अचित की प्रतीति तो केवल चिद्विलास और भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। जैसे समुद्र और लहरों का उदाहरण ले लो, तो लहरों के दृष्टि से देखेंगे तो अनेकता, भेद, बड़ा छोटा सब होगा। लेकिन समुद्र के दृष्टि से देखें तो समुद्र लहरों को अपने से भिन्न देख ही नहीं सकता। इसी प्रकार से चिन्मय दृष्टि से यदि इस जगत का दर्शन करें तो उसमें अचित माने जड़त्व का दर्शन हमको कभी नहीं होता। तो यह भगवान की लीला चिन्मय लीला है। इसीलिए स्थूलता में या यो कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान के अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तो वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं को ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसीलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह राज वस्तुतः परम उज्जवल रस का दिव्य प्रकाश है। यह जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। क्योंकि जहां अस्तित्व का हमको भान हो रहा है, अस्तित्व हो गया सत और भान हो गया चित, लेकिन सत चित की पूर्णता केवल आनंद के रस में है। जो सत और चित आनंद से रहित है, वह सत चित की केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जड़ जगत की बात तो दूरी रही, ज्ञान रूप विज्ञान रूप भी इस रास लीला में प्रकट नहीं हो सकता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशाभास भी नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ रूप और परम माधुर्य का स्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो केवल इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यह जो रास लीला का प्रसंग है, जिस प्रकार से गोपियों ने अपने आप को भगवान के प्रति झोंक दिया था, उसी प्रकार से जब हम करेंगे तब हमारे जीवन में भी दिव्य रस की अनुभूति होगी। वह आध्यात्मिक जीवन, उसमें सूखापन है, वो कोई जीवन है? वो आध्यात्मिक जीवन
जो इतने बंधनों से बंधा हुआ है, यदि तुम मेरे शिष्य हो और उसके पास जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो ऐसा बंधन में डालने वाला गुरु नहीं, वो महागुरु है। हमारे इष्ट देव को छोड़ करके दूसरे भगवान के पास चले जाओ तो वो तुम पर क्रोध करेंगे, तो वो इष्ट देव नहीं है। जो क्रोध करते वो अनिष्ट देव है, उसके चक्कर में मत पड़ना। अपने हृदय में वह स्वाभाविक परमात्मा का प्राकट्य जब होने लग जाता है तो जीवन में रस आता है, और जहां रस होगा वहां भेदभाव, दूसरेपन की कल्पना कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए यह जो मानसिक स्तर पर रह करके चिन्मय तत्व का दर्शन करने के प्रयत्न को कहते हैं कठोपनिषद में नायमात्मा प्रवचने न लभ्यः। परमात्मा की बात करेंगे और एकता की बात करेंगे। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। केवल वो भगवान ये भगवान अलग है, और वो गुरु ये गुरु अलग है, और वो साधना ये साधना अलग है, और केवल झगड़े ही झगड़े में हम तो डूबे हैं, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? परमात्मा की चिन्मय लीला को समझने के लिए उन्होंने अभी अपने मन को शुद्ध नहीं किया। मन की शुद्धि क्या है? जब हमारे अंतःकरण के प्रत्येक वृत्ति के गर्भ में कन्हैया लाल आ जाते हैं, तब जाकर के अंतःकरण के पवित्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और धीरे धीरे ये इतनी बढ़ जाती है कि ऐसे नहीं कि केवल कृष्ण कन्हैया के रूप में ही उनका दर्शन हो रहा है, बल्कि सभी रूपों में केवल वही वही नजर आएंगे। यह जो पराकाष्ठा है अपने आध्यात्मिक जीवन की, ये इस रास लीला का तात्पर्य है, रहस्य है। अगली बात कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।